हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। आज हम मैथ में लाभ हानि पर दूसरा वीडियो लाए। दूसरा वीडियो मतलब दूसरे तरह के हिसाब को समझेंगे। प्रथम वीडियो में हमने लाभ हानि से संबंधित विभिन्न पदों को समझाया था और ये बताया था कि इसमें प्राथमिक प्रश्न कैसे रहते हैं। ध्यान रखिए कि इसमें जो प्रश्न आते हैं बहुत तरह से आते हैं, बहुत क्लिष्ट बना के दिए जाते हैं, लेकिन बनाने का मेथड सबका एक ही होता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि के हिसाब को जब आप बनाते हैं तो उसमें दो चीज़ को बेसिक रूप से याद रखिएगा। आपको सीपी और एसपी को ध्यान रखना होगा। सीपी और एसपी जब आपको ध्यान है तो उसके बाद कोई भी चीज़ बन जाएगा। कैसे भी पूछे, अंक दे के पूछे, बिना अंक दे के पूछे, आपसे बन जाएगा। तो आइए आपका समय नष्ट न करते हुए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न क्या कहता है, एकदम ये लाभ हानि, ये लाभ हानि हमने लिखा है, पार्ट 2 है लाभ हानि। और इसमें जो हमने आज जो प्रश्न रखा है, 5-6 प्रश्न जो बताऊंगा, वो दोनों पर, लाभ और हानि दोनों पर आधारित प्रश्न होंगे और उसमें तरह तरह की चीज़ें आती हैं, उसके बारे में जानेंगे। प्रश्न कहता है कि एक विक्रेता को 7.5 रुपये प्रति केजी चीनी बेचने पर 25% की हानि होती है। 20% लाभ के लिए चीनी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। सबसे पहले प्रश्न के चरित्र को समझिए। ये क्या कहता है, एक विक्रेता को 7.5 रुपये प्रति केजी चीनी बेचने पर 25% की हानि होती है। यानी कि यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ, सेलिंग प्राइस दिया हुआ। सेलिंग प्राइस कितना है, 7.5 रुपया। प्रतिशत हानि दिया हुआ, प्रतिशत हानि बराबर कितना, 25%। आपको सीपी निकालना, सीपी बराबर भाग। देखिए ऐसे तो इसमें सूत्र बनाएंगे, लेकिन मैं जो बताता हूं कोशिश करता हूं बिना सूत्र का बनाने का। तो लिख देंगे माना CP बराबर x गुने, चूंकि हानि है 75 बटा 100 बराबर कितना, 7.5। एकदम सीधा माना CP बराबर x गुने 75। 75 कहाँ से लाए हमने, 100 में से 25 घटा लिए। यदि इसी को थोड़ा सा व्यवहारिक ढंग से लिखा जाए तो ऐसे लिखना होगा, 100 माइनस 25% जो होता है, यह परसेंट के साथ इतना। तो x गुने 75 बटा 100 बराबर कितना, 7.5। x बराबर 7.5 मल्टी 100 बटा कितना, 75। सीपी आ गया 10 रुपये प्रति केजी। कितना आ गया, 10 रुपये प्रति केजी। अब कहता है कि 20% लाभ के लिए चीनी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो लिखेंगे एसपी, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 10 गुने कितना परसेंट लाभ चाहिए, 20%, 120 बटा कितना, 100। मेरा यही शॉर्ट ट्रिक है और कुछ नहीं है, 12 रुपये प्रति केजी। ये जो आप बार बार 100 में से 25 घटाना, 100 में से 25 जोड़ना, 100 में जोड़ना, 10-20 हटाना नहीं। जितना लाभ है 100 में उतना जोड़ दीजिए, जितनी हानि है 100 में से उतना घटा दीजिए। मेरी ओर से यही आपको शॉर्ट ट्रिक का ज्ञान है, या समस्याओं को छोटा करके बनाने का दिया हुआ दिव्य ज्ञान है। सेलिंग प्राइस लिख दिया, परसेंटेज हानि इतना। अब कहिए कि श्रीमान परीक्षा में इतना छोटा चीज़ को हमेशा बनाएंगे। भैया परीक्षा में कुछ नहीं, सीधा लिखेंगे CP बराबर 7.5 मल्टी 100 बटा कितना, 75। 75 जो हुआ वो 25 हानि की जगह पर इतना सीधा लिख दिए, क्रय मूल्य निकल गया, 20% लाभ पर निकाल देंगे। यदि आपको ये फंडामेंटली आता है तब। बहुत सारे लोग डायरेक्ट ही सीखते हैं, वो शुरुआती तो ठीक है सीख जाएंगे, लेकिन जब इसमें प्रश्नों को घुमा लेगा तो फिर वो दिग्भ्रमित होने लगेंगे कि ऐसे कैसे। तो आप पहले इस तरह से समझ लीजिए कि क्या होता है, उसके बाद प्रश्न को बना दीजिए, हमरा क्या जाता है। ठीक है, देखिए मैथ जो होता है ना फ्रेंड्स, वो हमेशा इजी ही रहता है। हम लोग उसको क्लिष्ट बना चुके होते हैं। अरे मैथ बड़ा भारी होता है, ऐसे पूछते, देखिए पूछता कुछ नहीं। कभी सुने हैं कि आज तक ऐसा मैथ पूछा है जो किसी को नहीं आता हो। कुछ न कुछ को तो आता है। आप जिनको मैथ आता है, जो भी बच्चे जानते हैं, आपके साथी होते हैं या जो भी होते हैं जो मैथ जानते हैं, कभी उनको गौर से देखिएगा कि वो कैसे पढ़े होते हैं। वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से व्यवहारिक रूप से समझ लेते हैं। एक बार ना हम बहुत पहले मतलब 2005-06 के दौर की बात है, उस समय अपने गृहनगर में मैं 9th-10th के बच्चों को पढ़ाया करता था। तो एक अभिभावक थे, तो उन्होंने बोला कि अरे सर, मेरी जो बेटी है ना वो
मैथ में बहुत अच्छा पढ़ती है, सो थोड़ा सा इससे वो प्रश्न पूछिए ना। हम बोले कि छोड़िए हटाइए, पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, क्या मतलब है। हम कहीं जा रहे थे, मतलब यात्रा में थे, वो मिल गए तो बोले कि पूछिए। हम बोले अरे महाराज कहीं जा रहे हैं, क्या ज़रूरत लगा हुआ है पूछ मत करने का। ना पूछिए ना पूछिए ना। हम बोले अच्छा बेटा बताओ गोला किसे कहते हैं। बिहार बोर्ड में जो पढ़े होंगे या ऐसे भी जो पढ़े होंगे 10th में, ये मेंसुरेशन में सब आता है। मैंने उससे बोला कि गोला किसे कहते हैं। हमें सूत्र नहीं, हमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ ये बताओ कि गोला कहते किसे। देखिए अमूमन वो बच्चे हैं, तो टीचर जो आए उन्होंने उसे सिर्फ गोला के बारे में बतलाया। गोला ऐसा होता है, गोला का सूत्र ये है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये है, आधा पृष्ठ का क्षेत्रफल ये है, पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल ये है, सब तो बता दिए। लेकिन उसे ये नहीं बता पाया कि आखिर गोला कहेंगे किसे। मान के चलिए कि सर्किल एक विषय है, जो टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब सर्किल के बारे में ही आपको पता नहीं है तो फिर बाकी एरिया पढ़ते रहिए, कभी ना कभी आप भुला जाइएगा। तो जब तक आप मूल चीज़ को नहीं समझ पाएंगे तो फिर कैसे जानेंगे। अब कहें कि श्रीमान मूल चीज़ कैसे सीखेंगे, तो जो टीचर होते हैं उनकी जवाबदेही होती है कि जिस किसी भी विषय को आप पढ़ा रहे हैं तो आपके बच्चों को उसके बारे में बोधगम्यता होनी चाहिए कि हम आखिर जो इसमें पढ़ रहे हैं क्या है, क्यों है, कैसा है। इसको ऐसे भी समझिए कि हमने आपको इतिहास पढ़ाया, हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री या मिडिएवल हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन आपके अंदर ये चेतना ही नहीं कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। भाई बाबर आया कि नहीं आया, इससे हमको क्या मतलब है। तो संदेश देना होता है कि देखिए इतिहास पढ़ने का जो मूल मकसद होता है ये नहीं होता है कि कल के समस्या के आज निपटारा करें। हम उन चीज़ों से सीखें कि वो चीज़ें कैसे घटित हुई, क्यों घटित हुई और उनके घटने का परिणाम क्या हुआ, और साथ ही उन चीज़ों को कैसे फिर पुनरावृत्ति होने से, बुरी चीज़ों को पुनरावृत्ति होने से रोका जाए। हालांकि ये मैं सामान्य परिभाषा दे रहा हूँ, मैं इतना बड़ा इतिहासज्ञ नहीं हूँ कि इतिहास के बारे में विवेचना कर पाऊँ। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि जब आप पढ़ते हैं तब बहुत सारे आपको कमेंट करते हुए लोग मिलेंगे, अरे मौर्य साम्राज्य पढ़े से क्या मिलने वाला। अरे भैया नहीं मिलेगा, हमको भी पता है भोजन नहीं चलेगा, लेकिन अपने इतिहास को या उस इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी होता है जिसने हमारा निर्माण किया। और जो अपने इतिहास को नहीं जानते हैं उनको इतिहास से हटना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आती हैं। तो ठीक वही चीज़ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा कहानीबाजी ज़्यादा हो गया। कहता है कि यदि चावल को 54 रुपये प्रति केजी की दर से बेचा जाए तो 10% की हानि होती है। यदि चावल को 54 रुपये प्रति केजी की दर से बेचा जाए तो 10% की हानि होती है। हमारा तो आ गया 60 रुपये इसका होगा सीपी। अब कहता है कि 20% लाभ के लिए 20% लाभ हेतु इसका विक्रय मूल्य बताओ। ठीक है, अभी एक वैज्ञानिक किताब पढ़ रहे थे तो उसमें एक प्रश्न था, उस वैज्ञानिक से पूछा गया था कि तर्क जो है वो तर्क कब होता है, कुतर्क कब होता है। तो उन्होंने बहुत सुंदर बताया कि देखिए तर्क यदि सर्वमान्य हो, पूरी दुनिया में एक ही सिस्टम पर और एक ही तराजू से तौला जाए तो उसका मूल्य बराबर हो तो वो तर्क होता है। लेकिन विभिन्न जगह जब चला जाए तो वो तर्क फिर सही नहीं होता है। आप उसे कुतर्क की श्रेणी में रख सकते हैं या वैसे तर्क के श्रेणी में रख सकते हैं जिनका कोई व्यवहारिक कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। जैसे कोई भी उदाहरण ले लीजिए, मान के चलिए कि न्यूटन का प्रथम गति का नियम है, द्वितीय गति का नियम है, तृतीय गति का नियम है। तो ये नियम जो है पूरी दुनिया में बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन सदा सत्य बोले ये भी एक तर्क है। तो क्या हमेशा सत्य बोला जा सकता है? नहीं। हमेशा सत्य बोलिएगा तो घर में लड़ाई होगा, क्लेश होगा, कलह हो जाएगा, दुनिया भर से पिटाते चलिएगा। तो ये ध्यान कि एक कुतर्क नहीं हुआ, ये एक ऐसा मूल्य हो गया जो समय परिस्थिति के अनुसार बदलते, ठीक है ना।
तो इस तरह की चीज़ों को देखना पड़ता है। तो मैं फोन आया तो भूल गया। तो ये अलग सा चीज़ है, सदा सत्य बोले वाले चीज़ें अलग हैं, लेकिन न्यूटन ला एक है। यहाँ पे ये दोनों कहानी को बनाने का मूल मकसद ये था कि जब हम मैथ बना रहे हैं तो हर तरह के चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ नहीं होना चाहिए। एक चीज़ एक बार, एक चीज़ एक बार, एक ही बार हम बनाएंगे, एक ही तरह से बनाएंगे। बार बार करने से क्या होता है कि हम आप अपने जो समर्थता है उसको खोने लगते हैं। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि यदि चावल को 54 रुपये प्रति केजी की दर से बेचा जाए तो 10% की हानि होती है। 20% लाभ हेतु इसका विक्रय मूल्य बताओ। देखिए सबसे पहले सीपी निकालेंगे। अब हम आते हैं बिना लिखे हुए, सीपी बराबर क्या होगा, एसपी गुने 100 बेटा बटा प्रतिशत लाभ या हानि लिख देते हैं। यह सूत्र है तो कितना हो जाएगा, 54 गुने 100 बटा 90 6 यानी कि 60 रुपया। 60 रुपया प्रति केजी इसका क्रय मूल्य है। तो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य बराबर 60 गुने 120 बटा 100, 12 छक 72 बन गया। कहीं कोई दिक्कत है? अब कहें कि श्रीमान वो तो बिना सूत्र का बताए थे, ऐसे बता दिए। देखिए वही चीज़ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। माना कि सीपी, तो सीपी गुने 90 बटा 100 बराबर 54 लिख दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए। देखिए वही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, सीपी गुने 90 बटा 100 बराबर 54 यानी कि सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो अब आप सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 54 गुने 100 बटा 90। इस तरह से हमने लिख करके आपको बता दिया। अब देखते हैं अगला प्रश्न को। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो इससे अलग है। ध्यान दीजिए कि जब हम लाभ कर रहे होते हैं 100 में जोड़ देंगे, जब हम हानि कर रहे होते हैं 100 में से घटा देंगे। इतना ही हम लोग करेंगे, इससे ज़्यादा हम लोग उसमें कुछ भी नहीं करेंगे। इसको ध्यान रखेंगे। देखिए जब भी मैथ सीखिए, रीजनिंग सीखिए, कहीं भी सीखिए, कैसे भी सीखिए, कलिष्ठ बना के मत सीखिए। चीज़ों को अव्यवहारिक बना के मत सीखिए। अव्यवहारिक बना के सीखेंगे परीक्षा में आपसे दिक्कत हो जाएगी। कहता है कि एक वस्तु को 6% हानि की बजाय 6% लाभ में बेचा जाए तो 6 रुपया अधिक प्राप्त होता है। एक वस्तु को 6% लाभ की 6% हानि है ना, पहले हानि, 6% हानि, 6% हानि की अपेक्षा 6% लाभ पर बेचा जाए तो 6 रुपया अधिक प्राप्त होता है, अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, क्या है इसका, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये प्रश्न है। अब इसको हल करना आया हूँ। एक वस्तु को 6% हानि की अपेक्षा 6% लाभ पर, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हमने कोई वस्तु था उसको 6% हानि पर बेचे, जब हम 6% लाभ पर बेचे तो 6 रुपये अधिक मिला। यहाँ पे बार 6 लिखा है। आपको ध्यान दीजिएगा कि जब आप सीखते हैं तो इसमें तरह तरह की चीज़ें, अरे इसका यह है तो ऐसे कर देते हैं, नहीं, मतलब मेरा इशारा उन चीज़ों की ओर है जहाँ पे हर चीज़ के लिए हल तरह तरह की चीज़ लाते हैं। नहीं, हम कुछ नहीं करें, एकदम सिंपल वे में बनाएंगे। माना CP बराबर x, ठीक है, तो x गुने
लाभ जब बेचना है तो 116 बटा 100 माइनस x गुने 106 होगा बटा 100 इक्वल टू 6। कहाँ से लाए सूत्र? तो माना CP है x, x गुने 106 बटा, चूंकि लाभ होगा तो 106 पर बिकेगा, हानि होगा तो 94 पर बेचेगा। दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 6 रुपया। तो ये कितना हो गया? x गुने 12 बटा 100 अब बराबर कितना? 6। x बराबर 6 गुने 100 अब बटा कितना? 12। 6 से 2 बार में, 2 से 50 बार में, तो इसका हो जाएगा 50 रुपया। कितना हुआ? 50 रुपया। अब देखिए इसका यदि हम मैंने खुद ही हम परीक्षण बनाते तो हम ऐसे ही बना देते, 6 हानि 6 लाभ, तो 6 प्लस 6 कितना हो गया? 12। x गुने 12 बटा 100 बराबर 6 हम बना देंगे। अब कहिए कि ये कैसे आएगा? इस शॉर्ट ट्रिक को हम कैसे सीखेंगे? इस छोटे से तकनीक को हम कैसे सीखेंगे जब हमें यह व्यवहारिक पता है कि आखिर ये कैसा होगा? तो ये इसका व्यवहारिक पहलू है, यही सिर्फ पहलू को आपको याद रखना है। अब इसके बाद आपको मान के चलिए 6 था तब ना, ये रखता 12 वो रखता 18, तब क्या करते? दोनों को जोड़ देंगे। जितना हानि आया और जितना लाभ गया दोनों को जोड़ देंगे, ये जो लिखा हुआ है उसको बराबर कर देंगे, लाभ प्लस। मान के चलिए कि ये रहता 12, ये रहता 18, तो 18 12 30, ठीक है। तो x गुने 30 बटा 100 बराबर 6, या यहाँ 50 रहता तो 50 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब है कि एक ही प्रश्न को हम बार बार तरह तरह की चीज़ों से नहीं समझेंगे, एक ही बार में एक ही तरीके से सीख लेंगे ताकि कहीं पर दिक्कत नहीं हो। एक वजह से सीख लीजिएगा ना तो बन जाएगा। देखिए शॉर्ट क्या है, इसी को देखिए 106 है 94, अंतर कितना होता है? 12, यही 12 हो गया। तो वही कहीं पर सीखिएगा आप कि ये दोनों को जोड़ देते हैं। आखिर क्यों जोड़ेंगे? तो जोड़ने का यही फॉर्मेट है, x गुने 106 बटा 100 माइनस x गुने 94 बटा 100 कर दिए और हमने लिख दिया, आंसर आपका बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ये सब 2 से 4 सेकंड में बनने वाले प्रश्न हैं जो आपको परीक्षाओं में आते हैं, आएंगे, और कहीं पे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अब देखिए इसमें एक और प्रश्न कितना अच्छा से और कैसे पूछता है, सो इसी में मतलब इसी पहलू में हम आपको एक प्रश्न बताते हैं। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि एक वस्तु को 482 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 318 में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। एक वस्तु को मतलब कोई भी चीज था, उसको 482 में बेचने पर प्राप्त लाभ, मतलब 482 में जो बेचा वो मिला हुआ लाभ 318 में बेचने 318 में बेचने पर हुए हानि के बराबर है। मतलब किसी वस्तु को जो जितना 482 में बेचा तो उसको लाभ हुआ, और 318 में बेचा तो हानि हुआ, और दोनों बराबर है, ठीक है। तो इस वस्तु का इस सामान पर 30% लाभ करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? 30% लाभ हेतु वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? मैंने अपने अथी वाले राइटिंग में लिख दिया है, क्या उसको बोलते हैं, नोबेल पुरस्कार वाले। अब देखिए मैं प्रश्न को दोबारा फट से पढ़ देता हूँ, समझा देता हूँ। कह रहा है कि एक वस्तु को 482 में बेचने पर प्राप्त लाभ 318 में बेचने पर हुए प्राप्त हानि के बराबर है। 30% लाभ हेतु वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर हमको सबसे पहले CP निकालना होगा, ठीक है, ठीक है। तो लिखेंगे माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x, तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। तो प्रथम स्थिति में मैं लिख देता हूं यहां, प्रथम बार में
लाभ बराबर 482 घटाओ x होगा या नहीं होगा। लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, चूंकि हमने क्रय मूल्य x माना है। दूसरे बार में हानि बराबर क्या होगा, हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। हानि बराबर x घटाओ 318, ये हुआ समीकरण 1। समीकरण 2 हमने हम कुछ एक्स्ट्रा सूत्र नहीं लगा रहे हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं लगा रहे हैं। प्रथम बार में लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, दूसरे बार में हानि बराबर क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। कहता है कि दोनों बराबर हैं तो लिखेंगे प्रश्न से ये दोनों बराबर कर देंगे। 482 माइनस एक्स इजकल टू एक्स माइनस 312, इसको इधर कर दीजिए। तो 482 प्लस 312 इजकल टू 2x, 2 2 4 8 1 9 4 3 7 इजकल टू 2x। x बराबर 794 अब बटा कितना 2 39 दुनिया 78 7397 आएगा मेरी समझ से। ये इसका क्रय मूल्य हुआ। 7 14 ले 1 3 6 1 7, ये इसका क्रय मूल्य हो गया। यही होगा ना, मेरी समझ से तो इतना ही आना चाहिए, यही है ना जी। यही है ना, कहाँ गया, अच्छा ठीक, हाँ यहाँ पर गड़बड़ 318 है, ये 318 तो ये हो जाएगा 800। देखिए हमने गलती लिख दिया। तो x बराबर हो जाएगा 800 बटा 2, यानी कि ये हो जाएगा 400। ये हमको भी लग रहा था कि ऐसे नहीं होना चाहिए, तो 400 यही है ना। प्रश्न कहाँ चला गया, अच्छा ठीक, 400 रुपये आ गया। अब लेकिन कहता है कि नहीं 30% लाभ है तो वस्तु का विक्रय मूल्य, तो लिखेंगे 30 नहीं 130, क्यों, क्योंकि 100 जोड़ रहा है, तो लिख देंगे 400 गुने 130 अब बटा कितना 100, 13 चौके 52 520 रुपया। आंसर इसका आ गया 520 रुपया। देखिए हमने कुछ एक्स्ट्रा सूत्र नहीं लगाए, हमने सीधा लिखा, माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, विक्रय मूल्य बराबर जो होता है क्या होता है, तो विक्रय मूल्य तो निकालना नहीं है। प्रथम स्थिति में कहता है कि लाभ होता है 482 में बेचने पर लाभ होता है, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, यानी कि लाभ बराबर 482 घटाओ x। दूसरे बार में जब 318 में बेचता है तो हानि होता है, तो हानि बराबर विक्रय मूल्य जो क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। और कहता है दोनों बराबर है, मैंने घेरा इसलिए है कि ध्यान रखेंगे दोनों बराबर है, हमने दोनों को बराबर कर दिया। चूंकि वहां पर हल किए तो 400 रुपया, यानी कि क्रय मूल्य हमारा 400 रुपया आ गया। अब 30% लाभ पर कर रहा था, इसी को बोलेगा 30% हानि पर, 30% हानि पर बनाना होगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से चीजें प्रश्न आपको बार बार पूछे जाते हैं, आपको इन चीजों को ध्यान रखना। अब इसी में अगला वीडियो में आपको और इससे क्लिष्ट जो प्रश्न होते हैं वो आपको बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, घर पे बैठ के खुद से अभ्यास कीजिएगा, ठीक है। कैसे, टाइमर लगा के 25 मिनट प्रतिदिन। यदि 25 मिनट प्रतिदिन आप नहीं बनाते तो आप अपनी परीक्षा का जो क्या बोलते हैं परीक्षा वाला पैर है उस पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।